हेलो गाइस, आप लोगों को एक कहानी सुना रहे हैं और ऐसी ऐसी कहानी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। और कहानी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। आप लोग को मैं सुना रहा हूँ, आप लोग सुनिए। एक गांव था, वहाँ एक ननंद और एक भौजाई थी। और जो ये जैसे बाग है, ऐसे बाग में वो अपना आम वाम तोड़ के बाजार में बेचा करती थी। तो जो वहाँ ननंद थी, तो उसने अपनी भौजाई को मारा। उसने अपनी भौजाई को जब मारा तो उसकी भौजाई ने कहा, ठीक है, आज तो मुझे मार ले, लेकिन वक्त आने पर मैं तुझे बेपरत करके मारूंगी और बीच बाजार में मारूंगी। तो इत्तेफाक से होते करते कुछ दिन उनका चलता रहा। और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई दोनों की। और जब पुनः जन्म पाए तो फिर एक खटिक के यहाँ जन्म पाए। और जब वहाँ जन्म पाए खटिक के यहाँ, तो वो दोनों, जो यहाँ भौजाई थी वहाँ वो ननंद बन गई, और जो यहाँ ननंद थी वहाँ भौजाई बन गई। तो भाई ननंद का मान तो सबसे ज्यादा होता ही है, घर घर में बिटिया को माई सब चाहती है। तो इसी कारण से वहाँ जब वो ननंद बन गई तो उनका वही धंधा फिर चालू हुआ, घर से सौदा ले जाना, बाजार में बेचना। तो एक दिन इत्तेफाक बाजार गए बेचने और वहां झगड़ा कर लिए। अब पता नहीं किस बात में लेके झगड़ा होने लगा। अब झगड़ा होते होते काफी बात बढ़ गई। फिर उन्होंने, वो जो भौजाई थी वहां, यहाँ ननंद थी, तो उसने बेपरत करके उसको बीच बाजार में मारा। और जब बीच बाजार में मारा तो उस बाजार का नियम था कि जो कोई हंस दे 10 रुपए लगता था। तो वहां नारद भगवान घूमते घूमते आ गए, तो उनके नजारा को देख के वो हंस दिए। तो उनको पुलिस ने ऐसे पकड़ लिया। और जब पुलिस ने पकड़ लिया तो वो जिनके गुरु थे, वो भाई उनका चेला आया, 10 रुपए दे के गुरु जी को छुड़ाया। तो फिर होते करते बैठे थे हाल चाल चेला को बता रहे थे गुरु जी। इत्तेफाक एक चिकवा बकरा लिए जा रहा था। और जब बकरा लिए जा रहा था तो बनिया अपनी दुकान से घुरा, कहता, भैया भैया भैया। तो उसने बोला, हाँ भैया। बोला, 1 किलो मांस लेते आना, वो भी पुट्ठे की तरफ का। तो फिर नारद भगवान ने हंस दिए। और जब फिर हंस दिए तो फिर 10 रुपए लग गए। भाई फिर उन्हें पकड़ लिए पुलिस वाले आके, फिर 10 रुपए दे के फिर बनिया छुड़ाया। फिर बैठे रहे तो बनिया की दुकान पे इत्तेफाक इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ कि वो सौदा देते देते वो बाथरूम करने न जा पाया। काफी भीड़ थी। तो किसी तरह भीड़ जब समिटी तो उसने सोचा, अब दूर जाऊंगा तो कोई ग्राहक आ जाएगा, इससे बढ़िया मैं अपने पिछवाड़े चला जाता हूँ। तो अपने घर के पीछे वाले हिस्से में जब जाना चाहा तो एक मुहार था, वो छोटा था, तो उसमें लड़ गया। तो उसके सर पे चोट लगी तेज। तो बोला कि कल ही सुबह साले मैं तुझे ऊंचा करवाऊंगा। तो फिर नारद भगवान हंस दिए। तो फिर चेला ने 10 रुपए दे के छुड़वाया। अब जब चेला ने 10 रुपए दे के फिर छुड़वाया तो फिर चेला आया, सोचता रहा। फिर बोला, गुरु जी ये बात बताओ कि आप, वो जब ननंद भौजाई लड़ रही थी तब आपने हंस दिया, तो क्या कारण था हंसने का? तो नारद भगवान ने उन्हें बताया कि जो यहाँ ननंद है, पिछले जन्म में वो भौजाई थी। तो उस बात को मैं सोच के हंसी छूट गई कि उसने कहा था कि मैं तुझे बीच बाजार में बेपरत करके मारूंगी। उस बात को सोच के मुझे हंसी छूट गई। तो कहा, चलो ठीक है। अब ये बात बताओ कि वो जब चिकवा बकरा लिए जा रहा था तो आपने क्यों हंस दिया? तो फिर बताए कि वो जो बकरा बना है वो तुम्हारा बाप था पिछले जन्म में। अब तुम बाप की मांस खाओगे तो हंसी नहीं छूटेगी। कहा, ये सोच के मैंने फिर हंस दिया। कहा, चलो ठीक है, ये बात भी मानता हूँ। तो बोला, आप इस मुहारे वाली बात पे क्यों हंसे? तो कहा, मुहारे वाली बात पे इसलिए मैं हंसा कि आज रात में आपको सांप काटेगा, आप मर जाओगे।
तो कल दीवार कहाँ से ऊंची करवाओगे मोहर? तो बोला ऐसे कैसे होगा? तो कहे आज होगा। तो भैया गुरु महाराज कह के और नारद जी चले गए। तो कहे अगर तिफाक मर जाना तो अपने घर में सहेज के जाना, ये कहना कि राम आए ले गए, राम आए ले गए। तो कहे ठीक है गुरु महाराज। तो उसने शाम के खाना वाना खाया भैया, एक तख्ता लगा लिया और 4 सिलेंडर जला लिया कि सांप आएगा तो किधर से आएगा, मैं देखूंगा। अब काल की मर्जी, काल से कौन बच पाया। अब जब भैया वक्त हुआ करीबन, तो वही पंखा चल रहा था, वही पंखा पर से आया सांप, उनके सिर पे महाजन के काट लिया और महाजन गिर पड़े। अब जब महाजन गिर पड़े तो महाजनीन आइन देखिन तो मरे पड़े रहे। तो महाजनीन सोचिन कि बहुत अबे रात ही है, हम खाए बनाए ले, ओके बाद रोई पीटी, नहीं तो उन्हीं हम भूखे प्यासे कब तक रो। तो महाजनीन अपन रात में जल्दी से खाना वाना बनाइन भैया और खाई लेहन। और जब खाई लेहन खाना वाना, उनके पेट भर गया, तब तक मैं सुबेर हो गया। तो वही नारद भगवान कह के गिर कि अगर मर जाए तो यही कहे रोयो कि राम आए लगे, राम आए लगे। तो ठीक, अब भैया महाजनीन भा सुबह रोब चालू कह दिन राम आए लगे, राम आए लगे, राम आए लगे। तो भैया जाना था, जब ऐसे सुनिन तो टोला मोहल्ला सुनी सो हुआ कहे फलाने का राम आए लगे। अब दौड़े आदमी देखे के बारे कि राम को लगे। अब 2-4 गांव में खबर गई भैया, वहू गांव के आदमी दौड़ पड़े, कहीं उन फलाने का राम आए लगे, फलाने का राम आए लगे। अब फिर हुआ नारद भगवान पहुंचे तो हुआ राम का पता चली, हुआ से रामो चल दीन भैया, अयोध्या जी से चल दी। अब भैया यहाँ आके देखिन तो नारद भगवान, तो राम भगवान जान गए कि नहीं की लीला आए सारी। तो फिर राम भगवान कहें चलो ठीक है, अभी मर गए हैं, अब तो आज हम इनका जिया देव, लेकिन भविष्य में अब क्यों मर जाई तो ये कह दियो कि जौन होनी रही हो गए, जौन होनी रही हो गए। अब ये कहा करो कि जौन होनी रही हो गए, ये ना कहो कि राम आए लगे, अभी कहा करो कि जौन होनी रही हो गए। तो भैया तब से आदमी जब क्यों मर जाता है तो का लोग बाग यही कहते कि भैया चुप रहो, जौन होनी रही हो गए। तो इस चैनल को भैया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और ऐसी कहानी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। हम आपको ऐसी कहानी सुनाते रहेंगे।